अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आप लोगों का? ठीक ठाक है। यकीनन आप मेरे लेक्चर्स जो कि मैं आजकल ख़ास तौर पे इंटर पार्ट 1 और इंटर पार्ट 2 के लिए यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ, तो उनसे मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे और आप लोग खुश भी हो रहे होंगे। आप लोगों को उसका कुछ ना कुछ पता चल रहा होगा कि वो जो हैं किस तरीके से एक बच्चा जो है वो बेहतर तरीके से वो एक कोई दरख्वास्त है, कोई रदीफ़ काफ़िया, कोई मरूज़ी, कोई और चीज़, उनको किस तरीके से जो है वो समझ सकता है। बड़ा आसान सा मैंने तरीका का रखा हुआ है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप मेरे ये जो लेक्चर्स हैं ये दूसरों तक भी पहुँचाएँ, सब्सक्राइब करवाएँ। और वो बच्चे के जो अभी तक कहते हैं जी हमें फ़लाँ चीज़ की समझ नहीं आई, फ़लाँ की नहीं आई, कोई मैं ये याद रखिएगा कि जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारी किताबों का निचोड़ है और बिल्कुल सादा तरीक़ाकार है कि इसमें आप जो हैं आसानी से समझ सकते हैं। आप किताबें उठा के देख लीजिए जितनी हैं, कहीं पे कोई मसला होगा, कहीं पे किसी का प्रॉब्लम होगी, कोई कह रहा होगा ये नहीं ठीक है, कोई कहता है इसका तरीक़ाकार ये है, कोई कहता है इसका तरीक़ाकार ये है, ये निचोड़ है। इतने सेमिनार्स अटेंड किए हैं, इतनी वर्कशॉप्स अटेंड की हैं, तो फिर जाके कहीं पे क्योंकि अहले इल्म लोग मौजूद हैं, तो अगर कोई देख रहा होगा इसमें से, यकीनी तौर पे अगर उसको लगता है कि यहाँ पे गलती है तो मेरी रहनुमाई कर सकता है, क्योंकि मैं अपने आप को उस्ताद तो नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ मैं खुद तालिब इल्म हूँ, तो इसलिए गलती का इम्कान मौजूद होता है। आज चलते हैं, हमारे पास जो है वो मुकालमा निगारी जो है, तो बुनियादी तौर पे ये 10 नंबर हमारे पास जो पेपर हैं, जो पेपर है इंटर पार्ट 1 का, उसमें 10 नंबर का ये सवाल आता है, जिसमें से एक अच्छा स्टूडेंट जो है वो 8 नंबर तक जाता है, 9 नंबर तक भी आ जाते हैं। मज़े की बात है कि बोर्ड की तरफ से ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं कि आप नंबर काटें, अगर बच्चे का बिल्कुल सही है तो, लेकिन उसके बावजूद हमारे असातिज़ा कराम जो हैं वो नंबर काट लेते हैं। क्यों काटते हैं इसकी लॉजिक आज तक नहीं दी, इसके आज तक उन्होंने बताया नहीं कि वजह क्या है जी क्यों काटते हैं इसको। बहरहाल वो हम इसको कह सकते हैं कि ये शायद वो ये नहीं कहना चाहते कि हम पूरे के पूरे नंबर दे देते हैं, लेकिन दिए जा सकते हैं। दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान गुफ्तगू को मुकालमा कहा जाता है। मुकालमा दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान गुफ्तगू को कहा जाता है। मुकालमे के लिए कुछ शराइत हैं। पहली बात यह कि मुकालमा कितना तवील होना चाहिए, जो बच्चे आमतौर पर सवाल करते हैं। मुकालमा 2 से 2.5 सफ़ों के दरमियान, और अगर 2.5 से 3 तक चला जाए तो कोई कबाहत नहीं। मैं फिर बात अपनी गोशगुजार करता हूं कि 2.5 सफ़ों तक मुकालमा होना चाहिए, और अगर 3 सफ़ों तक चला जाए तो कोई गलत बात नहीं। अगला सवाल बच्चों की तरफ से आता है, या कहा जाता है जी कि इसके कानून या कवानीन क्या हैं इसके। पहला कानून यह है कि अलामतों का ख्याल रखा जाए। अब सवाल है कि अलामतों का ख्याल किस तरह रखा जाएगा, कौन अलामतें कौन सी। मसलन जब हम देखते हैं कि ये जी हम कहते हैं उस्मान, उस्मान के आगे ये राब्ते की अलामत है हमारे पास, और वो कहता है तुम्हारा क्या हाल चाल है, तुम कैसे हो, कुछ भी कर लीजिए। तो तुम्हारा क्या हाल है ये ज़्यादा बेहतर है, चाल क्योंकि मान ली आमतौर पे वो मैंने वैसे एक लफ्ज़ लिख दिया है, लेकिन आमतौर पे ये कहा तुम्हारा क्या हाल है, तो हाल चाल दोनों मायनों में मैंने इस्तेमाल किया। बाज़ बच्चे लिख जाते हैं, लेकिन आप इसको ना लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, तुम्हारा क्या हाल है, तुम कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है। अब जब हम ये लिखते हैं तो ये इसके आगे ये अलामत आएगी, और ये अलामत सवालिया की है। अब जो है आगे बाबर है, तो वो कहता है मैं अल्लाह के फजल से ठीक हूँ। इसके आगे ख़त्मे की अलामत है, इकरा ख़त्म हो गया, तो उसके आगे जो हमारे पास जो है वो अलामत बनती है, तो अलामत जो है वो ख़त्मे की बनती है। अब जब ख़त्मे की अलामत बनती है तो इस तरह कई और अलामतें हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं। जिस तरह
नदाइया की अलामत इस्तेमाल की जाती है, सुनो सुनो, तो वो उसके लिए। तो अलामतें, एक तो पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि मुकालमे में अलामत जो है वो बड़ी अहम होती है। नंबर 2 कानून है मुकालमे का कि मुकालमे की ज़बान वो होनी चाहिए कि जो उसके मुताबिक है। अब आप कहेंगे किसके मुताबिक? जो दो अफराद गुफ्तगू कर रहे हैं उनके मुताबिक होनी चाहिए। अब रेडी वाला जो है, अगर आप रेडी वाले के पास जब जाते हैं तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब। आमतौर पे ये भी नहीं कहा जाता, आमतौर पे कहा जाता है कि जनाब ये दिखाइए गए, ये कितने का है? तो आगे से कहता है जी ये इतने का है, अल्लाह खैर सलाम। अब आप जाएं और जाके कहें जी अस्सलाम वालेकुम, तो आगे से कहा, आगे से ये जवाब दे के वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप कहें जनाब ये आपने फल किस तरह लगाए? तो आगे से कहे कि किबला हुजूर ये फल इंतहाई नायाब हैं और उन इलाकों से हमारे इलाकों में भेजे गए हैं कि जहाँ पे सर्दी बहुत होती है और बाज़ औक़ात गुमा गुज़रता है कि ये सर्दी हमारे दिल को ठंडक बख्शती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसी ठंडक के लिए इन फलों को ख़रीद फरमा रहे हैं? और इनकी अगर कीमत आप पूछना चाहते हैं तो मैं आपसे अर्ज़ किए देता हूँ। अब मुझे बताइए कि कोई आपको आज तक कोई ऐसा दुकानदार मिला है, ऐसा रेडी वाला मिला है कि जो इतनी अदबी गुफ्तगू करने वाला, इतना तवील नहीं, इस तरह नहीं होगा। तो पता क्या चला इस बात का? पता ये चला हमें कि मुकालमा बोलने वाला वही ज़ुबान इस्तेमाल करेगा। अगर उस्ताद का मुकालमा है तो उस्ताद की गुफ्तगू वैसी होनी चाहिए, और अगर रेडी वाला है तो उसकी गुफ्तगू वैसी होनी चाहिए। नंबर 3 कानून, जुमले तवील नहीं होने चाहिए। मुकालमा ऐसा नहीं होता कि वो कोई तकरीर है चल रही है। मसलन आप जब बात करते हैं तो आप कहते हैं क्या हाल चाल है, तो आगे से बंदा वो ये तो नहीं कहता कि जी मेरा हाल बहुत अच्छा है लेकिन कुछ मसाइल भी हैं, परेशानियां भी हैं जो काबिल कबूल नहीं है, बयान के काबिल नहीं है, वो मैं तभी बयान कर, ऐसा तो नहीं। वो कहता जी अल्लाह का शुक्रिया, कहेगा नहीं यार थोड़ा मसला बना हुआ, ऐसे ही होता है। तो मुकालमा याद रखिएगा कि इसके जुमले तवील नहीं होते। नंबर 4, इसके जुमले संजीदा, खुश्क और बोरियत पर मबनी नहीं होते, और इसके जुमले जो हैं पेचीदा नहीं होते। जुबान ऐसी इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए, जुबान सादा, आम फहम, लोगों को उसकी समझ आए, जो लोग गुफ्तगू करते हैं वो नहीं चाहिए। फिर मुकालमे में जो है खामखा इशार नहीं घुसेड़ने चाहिए, एवं ही मौका में शेर दे दिया, कोई उसका ताल्लुक नहीं है। अगर उसकी मुनासिबत बनती है तो फिर दिया जा सकता है, वैसे नहीं दिया जा सकता। मुकालमा लिखने में आसान है, उन्हें सबसे आसान है, लेकिन ये ज़हन में रखिए कि उसको लिखते हुए आपने जब वो लिखेंगे तो वो जो आप नाम लिख रहे हैं तो उन्हें कोशिश करें कि वो एक डब्बा सा बना देते हैं, वो ना काम करें, वो इसी तरह लिखें। उसको डब्बा सा बनाने की बजाय जो है कि इस तरह बना के वो ना काम करें, इस तरह लिखें कि उस्मान है या बाबर है या जो भी नाम है वो उसको आप इस तरतीब से रख के तो उसको जो है वो जनाब आप यहाँ पे अलामतें लगा के उसे लिखें। इस तरह लाइन भी लगाते हैं बाज़ लोग, लगाई जा सकती है, लेकिन ना लगाएं तो बेहतर है। मेरा मशवरा है कि ना लगाएं। बाज़ करते हैं लेकिन ना लगाएं तो बेहतर है। आप इसी तरह उसको मुकालमे को चलने दें। बाज़ कहते हैं लाइन बीच में छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी, मेरे ख्याल में नहीं छोड़नी चाहिए, वो बुरा जो है असर पड़ता है। क्योंकि अगर 16 सतरें हैं और 8 आपने छोड़ दी हैं तो उसका क्या फ़ायदा। उसके बाद जी मुकालमे में गैर ज़रूरी अपनी तरफ से तबसरा नहीं होता, मैं नहीं होता, हम नहीं होता, ये इस तरह की चीज़ नहीं होती। मुकालमा लिखते वक्त सबसे अहम चीज़ ये होती है कि आपने जो जिसके लिए मुकालमा लिखा गया है, जो वो मौजू है, वो उससे भटकना नहीं चाहिए। मौजू है जनाब महंगाई और आप बातें कर रहे हैं जनाब घरेलू तो वो तो महंगाई पूछ रहा है। तो ये कुछ मैंने आपको जो इसके हवाले से कवानीन हैं वो मैंने आपके पेश नज़र रखे हैं, और मैंने इसकी लंबाई का भी बता दिया। मैंने ये भी बता दिया आप लोगों को कि ये किस तरह लिखना चाहिए, आसान फहम लिखना चाहिए। प्रोमिनेंट किसको करना चाहिए, ख़ास किसको करना चाहिए, मैंने बताया कि ये जो उस्मान, बाबर वगैरह जो नाम लिखे उसको, और बीच में अगर आपको मौका मिले तो उक्का दुक्का को लफ्ज़ आप कर सकते हैं, लेकिन इसे लाल हरा नहीं करना।
ये अपने जहन में रखिए। मुकालमे मशहूर कौन कौन से हैं? अब आ जाते हैं कि मुकालमे मशहूर कौन कौन से हैं। सबसे मशहूर मुकालमे जो कि बार बार बोर्ड में आए हैं उसमें महंगाई वाला है। ये दो तरह का मुकालमा है, एक है फल फरोश का और एक है दुकानदार का। ये दो अलग अलग मुकालमे हैं। ये गलत फहमी है कि बच्चे समझते हैं ये एक ही मुकालमा। नंबर 3 एहतराम उस्ताद, बड़ा मशहूर है। नंबर 4 जहेज, एक लानत, जहेज पर दो सहेलियों के दरमियान। नंबर 5 बड़ा मशहूर मुकालमा है, वो है फैशन प्रस्ती पर। उसके बाद नंबर 6 डॉक्टर और मरीज के दरमियान मुकालमा, बड़ा मशहूर है ज़माना। नंबर 7 इंटरनेट के फ़ायदे नुकसान। नंबर 8 मोबाइल फ़ोन के नुकसान और फ़ायदे। इसके अलावा आपके पास जो है वो कुछ मुकालमात ऐसे हैं कि जो मौज़ूआत है, मसलन बिजली का मौजू है, वो ऐसे मौजूआत भी आ जाते हैं कि उनको वो जो है वो बहस की जा सकती है। इस तरह वतनीयत के ऊपर जो है मुकालमा है वो भी जो किया जा सकता है। लेकिन मशहूर ज़माना जो मुकालमे हैं वो यही हैं, जो 8, 9, 10 मैंने बताए हैं। ये मशहूर ज़माना मुकालमे हैं कि जिनमें आम तौर पे जो है जो तज़किरा किया जाता है वो सोशल इश्यूज़ का किया जाता है, या कोई ऐसी सोशल ईवल्स का भी जिक्र किया जा सकता है, महंगाई का जिक्र किया जा सकता है। तो ये अपने ज़हन में रखिएगा कि ये चंद मुकालमे हैं जिनको अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो ये आपके लिए पेपर में बड़े फ़ायदेमंद होंगे। मुझे जो है वो इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।